नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा। आज मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों को लेकर संविदा वाला मामला लगातार मीडिया में छाया हुआ है। सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो कार्मिक विभाग है, वह एक प्रस्ताव लाया है, जिसमें कहा गया है कि जो समूह ख और समूह ग में परीक्षार्थी चयनित होंगे नौकरियों के लिए, उनको पहले 5 साल संविदा कर्मी के रूप में रहना होगा। इस दौरान उन्हें प्रत्येक 6 महीने पर एक टेस्ट देना होगा, उसमें उनके 60% अंक आने चाहिए। और ऐसा अगर लगातार 2 बार नहीं होता है, 1 साल में उनके इस तरह से मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो अपनी नौकरी से चले जाएंगे, उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह प्रस्ताव है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यह प्रस्ताव कार्मिक विभाग द्वारा लाया गया है। अभी इस पर कैबिनेट की कोई मुहर नहीं लगी है। अभी यह कैबिनेट के सामने प्रस्तावित है। इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना है और वो तय करेगी कि इसमें क्या कुछ बदलाव किए जाएं, इसे लागू किया जाए या ना किया जाए। अब हम इस जो प्रस्ताव है, इस पर चर्चा करेंगे कि इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, सरकार का इसके पीछे क्या तर्क है। तो सरकार इसके पीछे तर्क दे रही है कि लगातार 5 साल तक उनकी गुणवत्ता की देख रेख की जाएगी, उनमें कार्यकुशलता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। लगातार जैसे जॉब पाने के बाद में वो काम करने में ढिलाई कर देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उनकी गुणवत्ता समय समय पर निरंतर रूप से चलती रहेगी। यह एक तरह से प्रोबेशन पीरियड की तरह है, लेकिन उसमें क्या होता है, इस तरह के चीज़ें नहीं होती हैं। काफ़ी वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अलग अलग राज्यों में प्रोबेशन पीरियड अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो संविदा से क्या नुकसान है, सबसे पहले इससे हम ये जान लेते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सभी नौकरियों के लिए नहीं है, ये केवल समूह ख और समूह ग वाली नौकरियों में लगता है। और इनमें भी पीसीएस, पीपीएस और पीसीएस जेड, ये तीनों इससे बाहर रहेंगे। तो इस दौरान आपको क्या है कि अगर आप चयनित हो जाते हैं और फिर आपको 6 महीने बाद असाइनमेंट टेस्ट कह लीजिए या आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। ये कार्यों का मूल्यांकन आपके कौन करेगा? जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो आपसे ऊपर बड़े अधिकारी हैं, वो आपके कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। वहाँ पर ये समस्या हो जाएगी कि अगर आपका उनके साथ अच्छा तालमेल नहीं है, अगर आपका उनसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जी हुजूरी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे अधिकारी जो जिनके अंडर में आप काम करेंगे, जो वहाँ पर हैं, वो सारे गलत होंगे, भ्रष्ट होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो फेवरेटिज्म करने लगा, वो पक्षपात करने लगा, वो जातिवादी निकल गया, उसे लगने लगा कि हाँ, आप उसकी जी हुजूरी नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा है जो ज़्यादा उसकी हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, जो लड़कियां वहाँ पर जॉब पाएंगी, उनके साथ भी शोषण होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, हर जगह पर ऐसा हो रहा है या होगा ही, लेकिन एक इसके पीछे ये भी आशंका है कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई हर कोई यही चाहेगा कि हाँ, उसके हिसाब से काम हो थोड़ा। तो ये एक चांसेस है। अगर विभागीय स्तर पर ये परीक्षा होती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो आपसे ऊपर बड़े अधिकारी हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, वही आपके कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तब ये समस्या हो सकती है। अन्यथा दूसरी तरीके से कैसी परीक्षा होती है, इस पर तो अभी कुछ हमको जानकारी है नहीं। जो भी होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी बात, इसमें क्या समस्या है, ये एक लंबा समय है। 5 साल एक लंबा समय होता है। आप तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद में परीक्षाओं में भी कई स्तर पर होता है। 1 बार, फिर 2 बार इंटरव्यू, ऐसे भी परीक्षाएं करके जब आप आते हैं, उसके बाद में आपको इस तरह 5 साल और भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहना होता है। तो आपकी इसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है कि अस्थाई हो गए आप। अच्छा, अब सरकार का इसके पीछे क्या तर्क है? सरकार का इसके पीछे तर्क है कि उनकी जो भी कर्मी होंगे, उनकी दक्षता बढ़ेगी, उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ जो है वो हल्का होगा। मतलब आप जानते हैं कि संविदा के दौरान आपको उतना पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है जब आप अस्थायी हो जाते हैं। और ये एक तरह से प्रोबेशन पीरियड की तरह है। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में 2 साल तक, कई जगहों पर 3 साल तक है, इससे ज़्यादा भी है, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये प्रोबेशन पीरियड क्या है, सबसे ये भी जान लीजिए आप। प्रोबेशन पीरियड में आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके अंडर में काम करते हैं और उसमें आपको तभी निकाला जाता है
जब आप कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर देते हैं, बहुत बड़ी कोई गलती कर देते हैं, जैसे आप कोई बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में कोई फंस गया है, या घूस लेते हुए कोई बड़ा कांड उसने किया है, इन सब तरह की जब चीज़ें होती तभी वो निकाला जाता है। और प्रोबेशन पीरियड में भी, जब ये प्रोबेशन पीरियड आदमी का या ट्रेनिंग पीरियड जब पूरा होता है सरकारी नौकरियों में, तो भी उनको एक टेस्ट देना होता है। उसमें अगर वो पास नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ फिर उनको निकाल दिया गया, उसके बाद भी एक दो मौके आपको और दिए जाते हैं। और अलग अलग राज्यों में प्रोबेशन पीरियड अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की जब सरकार थी, अभी तो वहाँ पर शिवराज जी हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया था मध्य प्रदेश में। और वहाँ पर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले लोग इसमें आ रहे थे। जो नौकरियाँ होती हैं इन तीनों ग्रुप में, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये सब आ रहे थे उसमें। और इनकी तनख्वाह जो थी वो अस्थाई के तुलना में, मैं आपको बता रहा हूँ, 70%, 80% और 90% इस तरह थी। ठीक इसी तरह लॉकडाउन में भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने भी 2 साल से बढ़ाकर प्रोबेशन पीरियड को 3 साल तक कर दिया है। वह भी तनख्वाह स्थायी की तुलना में 70%, 80% और 90% उन्होंने भी कर दिया। उड़ीसा एक ऐसा राज्य जहाँ पर ये प्रोबेशन पीरियड 5 सालों का है। वहाँ पर क्या है, पहले साल आपको स्थायी की तुलना में 50% तनख्वाह दी जाती है। फिर अगले जो 4 साल होंगे उनमें 10% बढ़ा दिया जाएगा आपका, यानी 90% तक पहुँचा दिया जाएगा आपका स्थायी होने से पहले। लेकिन अब ये संविदा वाला 5 सालों का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आपके अभी तक सामने आया है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विचाराधीन मामला है, अभी ये कैबिनेट के सामने आना है इसको। तो ये इस तरह का इसमें जो समस्याएं हैं वो भी हमने आपसे बता दिया, जो सरकार का तर्क है वो भी बता दिया। और इसके आने के बाद से लगातार ट्विटर पे भी इसका खासा हमने देखा है, लोग विरोध कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि इस तरह से, एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है सिक्योरिटी की, कि आप इतनी मेहनत करने के बाद में, इतने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में अगर आते हैं और 5 सालों तक अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो दिक्कत हो जाती है। और मुझे, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं अगर इस पर अपना कमेंट करना चाहूँ तो मेरा मानना है कि ये सभी के लिए अलाउ होना चाहिए। कार्य कुशलता केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ही क्यों, ग्रुप डी के लिए भी किया जाए, ग्रुप ए के लिए भी किया जाए। जब सरकार ही मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी कर रही है, वही जब सारे ग्रुप को एक नज़र से नहीं देख रही है, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि जो अधिकारी होंगे जिनके अंडर में आपको 6 महीने में आपका जो कार्यों का मूल्यांकन होगा, वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ आपका सही सही मूल्यांकन कर दे। तो अगर ये व्यवस्था की जाए तो सभी के लिए की जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ सबके लिए ये व्यवस्था है, किसी विशेष नौकरी वालों के लिए नहीं है, किसी विशेष समूह नौकरी वालों के लिए ये समस्या नहीं है। उसके बाद में दूसरी बात की जो मैं अपनी राय इस पर रख रहा हूँ, ये हो गया। और दूसरी बात, ये जो लंबा समय है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद में, आप पूरा करने के बाद में 3-4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद में आप 5 साल संविदा पर रहे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जितने भी चयनित होंगे लोग वो सब दूध के धुले होंगे, लेकिन ये भी है ना कि जिनके अंडर में आप काम करेंगे वो भी तो दूध के धुले नहीं हुए ना, वो भी तो जरूरी नहीं कि हाँ आपको अच्छे नंबर से पास कर दें वहाँ पर। तो ये एक समस्या मुझे लग रहा है कि वहाँ पर होगी, कि जो भी कर्मी आएंगे 5 साल, अब वो ग्रेजुएशन पूरा किए, फिर तैयारी किए, फिर वो उसमें सफल हुए, परीक्षा दिए, इंटरव्यू दिए, जो हुआ, उसके बाद में वो 5 साल तक संविदा पर रहते हैं। उसके बाद में अगर वो लास्ट के साल में 2 बार उनकी अगर 60% से कम नंबर आए और वो बाहर हो जाते हैं, तो उनकी फिर एज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो एलिजिबल नहीं रहेंगे बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक समस्या फिर सामने आएगी कि इतनी उम्र के बाद में फिर आदमी क्या करेगा, जो इतना तैयारी किया हुआ, फिर वो कई सारी परीक्षाएं देने के योग्य भी नहीं रह जाएगा। और मेरा मानना है कि वहाँ पर अगर लड़कियां आती हैं, उनके साथ भी शोषण होने के चांसेस होंगे, क्योंकि अगर वो चाहेंगे, नंबर की बात आ जाएगी, अगर विभागीय स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन होने लगा तो वहाँ उनके साथ शोषण हो सकता है। तो ये आज मैंने अपनी भी राय इस पर रखी, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर
इसका स्टूडेंट जो है अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। मैंने इस वीडियो पर इस बात को रखने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे किसी नए विषय, नए मुद्दे के साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।